Assalamu alaikum, dear students. Lastly, we talked about different types of theories of acids and bases. ठीक है? For example, we have talked about Arrhenius concepts of acids and bases. We have Bronsted-Lowry concept, and we talked about what we call as Lewis concept of acids and bases. Now, pertaining to these concepts, there is one more thing to discuss, that is relative strengths of acids and bases. This is very important topic. Relative strengths of different types of acids and different types of bases. ठीक है? अगर आपके पास एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ एसिड्स और बेसिस है तो उनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं. ठीक है, वो चीज आप इसमें आज सीखेंगे. देखो बच्चे लोग, we have two types of acids that you already know. One is called as strong acids and the next is called as weak acids. ठीक है, we have two types of acids. One is called as strong acid and the next is called as weak acid. जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मैंने आपको थोड़ा सा ये पहले ही पढ़ाया था जब मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स आपके साथ डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट. व्हाट वाज द बेसिस ऑफ दिस? दैट वाज सिंपली डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिड या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिड, अल्फा वैल्यू जिसको आप बोलते हैं. ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी है. जिन एसिड्स का अल्फा वैल्यू या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू 1 के बराबर होगा या क्लोज टू 1, उन्हीं एसिड्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है, सो वी कैन से लाइक दिस, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली. ये चीज आप याद रखेंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर if we talk about Arrhenius acids, and therefore the molar concentration, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, molar concentration of H positive ions in this solution is same as that of acid itself. इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, let us suppose hydrogen chloride. When you put this in the water, it becomes what we call as hydrochloric acid. ठीक है, और आपने इसकी कंसंट्रेशन ली है 1 मोल पर लीटर. ठीक है, जब ये वाटर में डिसोशिएट होगा, आपको पता है कि इट विल फर्निश H एज H पॉजिटिव, इट विल फर्निश H एज H पॉजिटिव, और इसके साथ साथ आपको क्लोराइड भी मिलेंगे. अब सवाल है कि कितने H पॉजिटिव आपको मिलेंगे. ठीक है, यह आप याद रखेंगे. आपने 1 मोल पर लीटर यहाँ पे यूज़ किया था, बिल्कुल आपको इसमें
1 मोल H पॉजिटिव के मिलेंगे। आपको पता है 1 मोल जो है इन टर्म्स ऑफ नंबर दैट इज 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 HCl मॉलिक्यूल्स आपने यूज किए हैं। ठीक है, आपको पता है कि एक HCl मॉलिक्यूल एक H पॉजिटिव दे रहा है, 2 HCl मॉलिक्यूल्स 2 H पॉजिटिव देंगे। इन द सेम वे n HCl मॉलिक्यूल्स n H पॉजिटिव देंगे। बिल्कुल इसी तरह इफ यू यूज 1 मोल ऑफ HCl molecules, in other words you have used this number of HCl molecules, तो आपको इतने ही H पॉजिटिव मिलेंगे। 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 H पॉजिटिव आपको मिलेंगे। मगर कंडीशन इज अप्लाइड कि इट इज ओनली इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो जितनी कंसंट्रेशन इनके मॉलिक्यूल्स की है उतनी ही कंसंट्रेशन आप याद रखेंगे H पॉजिटिव की भी होगी। कंडीशंस अप्लाइड की आपने, हाँ, कौन सा एसिड यूज किया। ठीक है, तो ये वैलिड कब है? जब अल्फा वैल्यू 1 के बराबर होगा। अल्फा वैल्यू यू नो ऑलरेडी, हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब 1 के बराबर होगा या ये 100% के बराबर होगा। दिस इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। ठीक है, अब अगर आपने यूज किया ये वाला एसिड H2SO4, आपको पता है कि HCl जो है HCl था मोनोप्रोटिक एसिड, इट इज मोनोप्रोटिक एसिड। इसका मतलब यह है इसका एक मॉलिक्यूल एक ही H पॉजिटिव देता है। मगर ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, यू ऑल्सो नो इट इज डाइप्रोटिक एसिड, इसकी बेसिसिटी 2 के बराबर है। इसका मतलब यह है इसका एक मॉलिक्यूल 2 H पॉजिटिव देगा। वंस यू पुट दिस इन द वाटर, ठीक है, ये आपको 2 H पॉजिटिव आयन्स देगा एक मॉलिक्यूल, और सल्फेट आयन भी ये आपको देगा। ठीक है, और लिखने का तरीका यह है, आपको पता है, यू कैन पुट इट लाइक दिस, क्योंकि इसकी सॉल्वेशन उसी वक्त हो जाती है। जरा अब आप मुझे बोलो, अगर यहां पे आपने लिया 1 मोल पर लीटर, ठीक है, चूंकि ये डाइप्रोटिक एसिड है तो आपको यहां पे मिलेंगे H पॉजिटिव के 2 मोल्स, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल 2 H पॉजिटिव देता है। अगर आप इसका 1 मोल यूज करेंगे, ऑब्वियसली आपको H पॉजिटिव क्या मिलेंगे? डबल। ठीक है, दैट इज वाई आई हैव पुट हियर 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, सम मोर एग्जाम्पल्स आर देयर विच कम अंडर दिस कैटेगरी। दे आर HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HI, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, मगर एक्वस सॉल्यूशन में। हाँ, HNO3, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड। इन द सेम वे यू हैव HClO4, परक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। सिमिलरली वी हैव H2SO4 एटसेट्रा। मगर इन सब की जो एक्वस सॉल्यूशंस है, ठीक है, these are acids, aqueous solutions of all these. I may put it like this, aqueous solutions of all, AQUEOUS, aqueous solutions. ठीक है, यानी कि जब आप इन कंपाउंड्स को, इन एसिड्स को वाटर में डालोगे, ठीक है, they will undergo what is called as 100% डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। इन सब का जो अल्फा वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1 या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, या यू मे पुट इट लाइक दिस 100%। इसका मतलब यह है अगर आपने HClO4 के 100 मॉलिक्यूल्स वाटर में डाले, वो सब के सब
डिसोशिएट हो जाएंगे, वो सब के सब आयोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद दूसरा जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज वीक एसिड्स। दिस इज वीक एसिड्स। अब सुनो, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमने अभी पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी। आपको पता है कि सारे एसिड्स जो है, बेसिस जो है, साल्ट जो है, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल। इफ इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, रिमेंबर दैट it is strong electrolyte as well. We have talked about this. It is strong electrolyte as well. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो वीक एसिड है, ये आप याद रखेंगे, वीक एसिड जो है इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये हमने इलेक्ट्रोलाइट्स में पढ़ा है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आपको याद होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हम डिफाइन करते थे, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का भी अल्फा वैल्यू चेक करते थे, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो चाहे वीक एसिड हो या आप इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोले, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, और आई शुड से इट इज ऑलवेज लेस देन 100%। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ऐसे एसिड्स विच डिसोशिएट टू स्मॉल एक्सटेंट, ऐसे एसिड्स को हम वीक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, या आई शुड से लाइक दिस, जब आप इसके 100 मॉलिक्यूल्स वाटर में ऐड करेंगे, ठीक है, तो सारे मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट या आयोनाइज नहीं होंगे, कुछ ऐसे ही रह जाएंगे एज अनआयोनाइज्ड। तो ये आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यू मे पुट इट लाइक दिस, वीक एसिड जो है, दीज आर दोज एसिड्स which dissociate to a small extent at ordinary dilution। जब आप कम पानी इसमें डालेंगे, नॉर्मल वाटर डालेंगे, ऑर्डिनरी डाइल्यूशन। एक होता है ऑर्डिनरी डाइल्यूशन, दूसरा होता है इन्फिनाइट डाइल्यूशन, वो बाद में देखेंगे। टू गिव व्हाट वी कॉल एज लो कंसंट्रेशन, लेस कंसंट्रेशन, ठीक है, लो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो इनमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, या आपको पता है आप ऐसे भी इसको एक्सप्रेस करते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, ऐसे ही एसिड्स को हम बोलते हैं वीक एसिड्स, और कॉल्ड एज वीक एसिड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव व्हाट वी कॉल एज, वी हैव एसिटिक एसिड CH3COOH। इसका अल्फा वैल्यू जो है, इसका अल्फा वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5%। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स, ऐसे ही लिख सकते हैं हम, आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, only 5 molecules undergo ionization. 95% remain what? Unionized. और लिखने का या दिखाने का तरीका क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में या वीक एसिड्स में? दिस इज CH3COH। ठीक है, जब ये सुप्लिट होगा, एक तो आपको ये एसिटेट आयन मिलेगा और इसके साथ साथ H पॉजिटिव भी मिलेगा। ठीक है, अब सुनो, चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये हो गई इसकी फॉरवर्ड प्रोसेस या फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन है। इसका मतलब यह है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन हो जाती है,
और इसमें क्या होता है, इसमें एसोसिएशन हो जाती है, ये सीधे ही वापस इसके साथ मिलता है। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो इन्हीं केसेस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ठीक है, बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, बिटवीन अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। ये साइड जो है ये अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स है, और जितने मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हुए हैं वो आप दिखाते हैं राइट साइड से। सो देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट एंड व्हाट। इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस। आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में ही इक्विलिब्रियम अटेन होता है। तो इन दिस केस, यानी कि इन ऑल वीक एसिड्स, वंस यू पुट देम इन द वाटर, ठीक है, देयर इज ऑलवेज अटेनमेंट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। तो जो भी आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा, लाइक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, वो ऐसे केसेस में अप्लाई होगा। ये भी आप याद रखेंगे कि ऐसे केसेस में, इन सच केसेस या इन वीक एसिड्स, फिलहाल हम यही पढ़ रहे हैं, इन वीक एसिड्स लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज अप्लाइड। ये आप याद रखें, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम अटेन होता है। इतना ही नहीं, बल्कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल भी इसमें अप्लाई होता है। ऑल्सो LCP, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इज यूज्ड या अप्लाइड। जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी आप दोनों लॉज यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी यूज कर सकते हैं, और ये जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है ये भी आप यूज कर सकते हैं वायर एवर इट इज रिक्वायर्ड एंड नीडेड। ठीक है, अब सुनो, जो वीक एसिड्स है इन्हीं में आप चेक करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। चलो ठीक है, ये सारे वीक है, मगर इट्स अ कॉमन सेंस कि सारे एसिड्स एक जैसे वीक नहीं होंगे। कोई ज्यादा वीक होगा, कोई कम वीक होगा। तो ये कंपैरिजन आप कैसे करते हैं, इसके लिए आपको एक और चीज पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स। ठीक है, सो यू मे नोट लाइक दिस, द रिलेटिव, this is again very important point, the relative strengths of weak acids, only weak acids, ठीक है, can be easily compared। ये आप कंपेयर कर सकते हैं, easily compared किस बुनियाद पे, in terms of dissociation constant। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, dissociation constant, that is represented by K। ठीक है, मगर चूंकि we are dealing with acids, तो आप सबस्क्रिप्ट में ऐसे लिखते हैं Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है, यू विल कम टू नो, जितना ज्यादा वैल्यू, ये भी हम थोड़ा सा समझेंगे, मोर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो आप याद रखेंगे मोर स्ट्रोंगर is the given acid as compared to others given acid। I can put it like this, कि जो strength of acid है, या I may put it like this, जो रिलेटिव, जब आप कंपेयर करते हैं बाकी वीक एसिड्स के साथ, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होगी ये ज्यादा होगी। कब? अगर उसका Ka वैल्यू ज्यादा होगा। तो जितना K वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, जिस वीक एसिड का जितना Ka वैल्यू ज्यादा होगा,
वो वीक एसिड बाकी वीक एसिड से स्ट्रॉन्गर होगा, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, अब देखते हैं कि मैथमेटिकली हम इसका एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हैं। देखो, इसके लिए हम एक जनरल एसिड लेंगे, दैट इज HA। ठीक है, तो ये चीज देखने के लिए हम क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ वीक एसिड, इन केस ऑफ वीक एसिड मान के चलते हैं HA, ये जनरल एसिड है। हाँ, द डिसोसिएशन may be represented as, कैसे आप ये रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज HA प्लस H2O reversibly gives H3O positive plus what we call as A negative, यहां पे आप लिखेंगे AQ। ठीक है, एंड यूजुअली व्हाट वी डू, ये जो वाटर है ये हम हमेशा लेते हैं किस में, एक्सेस में, एज कंपेयर टू दिस। ये जो HA है, दिस इज नथिंग बट इट इज अ वीक एसिड। ठीक है, it donates H positive that is taken up by what we call as water molecule। तो वाटर कन्वर्ट होता है हाइड्रोनियम आयन में और ये आपको A नेगेटिव भी मिलेगा। इट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस, दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। ठीक है, अब देखो इस पे आप अप्लाई करेंगे। देखो बच्चे लोग, पहले हम लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी किसी प्रोसेस में हम लिखते हैं T इज इक्वल टू 0, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वक्त 0 के बराबर, नहीं, इट इज टाइम ऑफ प्रोसेस, यानी कि अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, जब प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है तो उस वक्त कितनी कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स को तो नहीं बनेंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन एट T इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब अभी टाइम ऑफ प्रोसेस 0 के बराबर था। 0 का मतलब है यहां पे आपने अभी ये HA जो है ये आपने वाटर में अभी नहीं डाला था। लेट मी सपोज आई विल यूज C मोल्स ऑफ HA पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। हम 1 लीटर सोल्यूशन बनाएंगे, उसमें हमने C मोल्स, मान लीजिए 10 मोल, 20 मोल्स, 1 मोल, 3 मोल एसिड के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है तो इसके 0 मोल्स और इसके भी 0 मोल्स बने हैं। अब यहां पे मसला है, अब जो ही प्रोसेस स्टार्ट होगी आपने HA को वाटर में डाला। ठीक है, यहां पे आप एक चीज नोट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेट मी सपोज अल्फा जो है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या लिखेंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब यह है अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस है, अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स थे, इनमें से 20 मॉलिक्यूल्स जो है 20 मॉलिक्यूल्स वो डिसोशिएट या आयोनाइज हो रहे हैं, वो आयोनाइज हो रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि 80 मॉलिक्यूल्स, 80 आप ऐसे लिखेंगे 100 माइनस 20, ये तो 80 है। ठीक है, ये है अनआयोनाइज्ड, दीज आर अनआयोनाइज्ड, और ये जो 20 है दे अंडरगो डिसोसिएशन। ठीक है, या आयोनाइजेशन। अब अगर HCl होगा, आपको पता है कि आपको मिलेंगे 20 H पॉजिटिव। अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो 20 इंटू 2 आपको 40 हाइड्रोजन आयन्स मिलेंगे। तो इसमें अगर आप ऐसे लिखेंगे, इफ अल्फा इज इक्वल टू
डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। जरा आप मुझे बोलो, क्या आयोनाइजेशन के बाद क्या इसके सी अल्फा मोल्स मिलेंगे? आई विल पुट इट लाइक दिस, यहां पे लिखेंगे सी टाइम्स अल्फा, क्योंकि आपने सी मोल्स यूज किया है। यहां पे भी लिखेंगे हम सी टाइम्स अल्फा, मगर जो एच ए है जिसके आपने सी मोल्स यूज किए थे, जरा आप मुझे बोलो इसका कितना बचेगा? इसमें बचेगा सी माइनस सी टाइम्स अल्फा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, यानी कि जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा उस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी बचेगी और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी बनेगी। तो एट इक्विलिब्रियम concentration of A negative is C times alpha, concentration of hydronium ion is C times alpha, और concentration of HA जो बचेगी that is C minus C times alpha, ठीक है। आप देखो इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। जरा आप बोलो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपको पता है, ऑलरेडी आई हैव टॉट यू दिस कि आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की होगी उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ये किसके बराबर होगी? इट विल बी इक्वल टू सी टाइम्स अल्फा आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम। बिल्कुल इसी तरह आप मुझे बोलो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव, ये भी किसके बराबर होगी? इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू सी टाइम्स अल्फा। अब जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है किसकी? एच ए की, यानी कि एसिड की, वो कितनी होगी? दैट विल बी सी, इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे सी टाइम्स अल्फा, क्योंकि सी अल्फा क्या हुआ है? ये डिसोशिएट हुआ है, तो बचेगा कितना? बचेगा बाकी जो इसमें होगा, ठीक है। जैसे यहां पे अल्फा था 20 के बराबर, 100 था इनिशियल अमाउंट, ठीक है, तो यहां पे बचा क्या? 80। तो यहां पे भी आप ऐसे लिख सकते हैं सी माइनस सी अल्फा, 100 माइनस 20 इट इज सी माइनस सी अल्फा, ठीक है। अब सुनो, चूंकि इसमें इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, देयर इज अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन दिस आयोनाइजेशन, तो आप क्या करेंगे फिर? आपको पता है जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है दैट इज नथिंग बट रेशो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें अगर आप ऐसे लिखेंगे, यू मे पुट इट लाइक दिस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और बाद में देखेंगे आप डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज है। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, यानी कि जो वीक रिएक्शन, हम वीक एसिड्स की रिएक्शन लिखे हैं, फॉर दिस रिएक्शन विल बी गिवन बाय द रिलेशनशिप। बहुत ही आसान है ये। देखो इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था हम कुछ के लिखते थे, के इज इक्वल टू, देखो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट साइड है इसमें दो स्पीशीज है, आप इनकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखेंगे। सो आई कैन पुट इट लाइक दिस, यह है मोलर
concentration of hydronium ion into molar concentration of A नेगेटिव, ठीक है। मगर कौन सी कंसंट्रेशन? इक्विलिब्रियम, आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, ये कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वो क्या क्या था? एक था वीक एसिड HA और दूसरा जो है दैट इज H2O। ये भी क्या है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। आप ये चेक कर सकते हैं, ये दोनों जो है, ये दोनों है एज रिएक्टेंट्स, HA और H2, और ये दोनों है प्रोडक्ट्स। मगर जो ही इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो इनकी कंसंट्रेशंस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, और इनकी कंसंट्रेशंस को भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। चूंकि इसमें जो न्यूमरेटर है एट ए गिवन टेम्परेचर इट इज कांस्टेंट, जो डिनोमिनेटर है एट ए गिवन टेम्परेचर इट इज कांस्टेंट, तो ये जो है के इट विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब देखो मेरे दोस्तों, चूंकि आपने कन्वेंशन पढ़ी है कि जब आप सॉल्वेंट लेते हैं एक्सेस में, लेट मी सपोज हियर इट इज व्हाट, वाटर, यही सॉल्वेंट आपने यूज किया था। कन्वेंशनली स्पीकिंग, ये कन्वेंशन है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन आप प्रैक्टिकली कांस्टेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। सो कैन आई पुट इट लाइक दिस के ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एज पर कन्वेंशन ये वाटर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी एक्सप्रेशन जो बचा दैट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव, जो इसका नेगेटिव पार्ट होगा, डिवाइडेड बाय यहां पे रहेगा वीक एसिड, ठीक है। चूंकि हमने कन्वेंशनली ये भी कांस्टेंट रखा और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट इज अनदर कांस्टेंट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय के, और सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं ए रिप्रेजेंट्स हियर एसिड, ठीक है। व्हाट इज दिस इक्वल टू? इट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, into molar concentration of A negative, this is another product, और ये जो है this is molar concentration of weak acid, और इस quantity का नाम जो है this is called as dissociation constant, dissociation constant या ionization constant of what we call as acid, ठीक है। यहां पे आप एक पॉइंट नोट करके रखेंगे, कन्वेंशनली स्पीकिंग, ठीक है। ये कन्वेंशन है, एज पर कन्वेंशन क्या है वो? सिंस वाटर यूज्ड, यानी कि एज ए सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, ये आप एसिड से बहुत ज्यादा लेते हैं इन एक्सेस, ठीक है। इट इज कंसंट्रेशन, ये कन्वेंशन है, इट इज कंसंट्रेशन रिमेन्स प्रैक्टिकली, इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट, ठीक है। इसका थोड़ा सा ही यूज होता है, वो मान के चलते हैं दैट इज नेग्लिजिबल, तो से के मान के चलते इसका कांस्टेंट वैल्यू है के, तो उससे क्या होगा फिर? द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर may be combined with equilibrium constant. उसे क्या आपको मिलेगा?
to give another constant, to give another constant, ठीक है, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया किसे, के ए से. डज इट मीन लाइक दिस, जो के ए होता है इट इज नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O. इन दो का प्रोडक्ट जो है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू के ए. अब जरा आप गौर कीजिए, देखो यहां पे ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन है. ए नेगेटिव इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, एच ए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. अगर आप इस पे गौर करेंगे, देखो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन सी अल्फा के बराबर है, ए नेगेटिव सी अल्फा के बराबर है, एच ए सी माइनस सी अल्फा के बराबर है. अगर आप यही वैल्यूज यहां पे पुट करोगे यहां पे इस इक्वेशन में, सो कैन आई पुट इट लाइक दिस, कैन आई पुट इट लाइक दिस, जो के ए है हाइड्रोनियम आयन के बदले आप लिखेंगे सी अल्फा डॉट मल्टीप्लाइड बाय फिर से सी अल्फा, इसके नीचे लिखेंगे आप सी माइनस सी अल्फा, है ना. अब देखो जो इसका न्यूमरेटर है इसमें सी जो है इट विल बी सी स्क्वायर, सी इंटू सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और यहां पे आप सी निकालेंगे कॉमन, इट इज सी वनस आर सी माइनस सी अल्फा इज इक्वल टू सी अल्फा, ठीक है. अच्छा, ये एक सी जो है ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा एक सी और अल्फा स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में बचेगा 1 माइनस अल्फा, और यहां पे हम लिखेंगे के ए. तो इसका मतलब यह है जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वीक एसिड्स का, ये होता है एक्चुअली बराबर सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है. दिस इज द एक्सप्रेशन विच रिलेट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विद कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड. ये आप याद रखेंगे, ठीक है. अब देखो इसके बाद अगर आपने यहां पे एक अप्रोक्सीमेशन की, हम यहां पे अप्रोक्सीमेशन भी करते हैं, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, सो एज टू मेक दिस सिंपल. वो क्या है, वो ये है फॉर वीक एसिड्स, फॉर वीक एसिड्स अल्फा वैल्यू जो है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, ठीक है. सो दैट कि जो अल्फा वैल्यू है, अल्फा वैल्यू इज फॉर लेस देन 1. आपको पता है जब अल्फा वैल्यू 1 के बराबर होता है उसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. जब अल्फा वैल्यू 1 से बहुत बहुत कम है, चूंकि वीक एसिड है, तो आप 1 के कंपैरिजन में अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो ये आप मानेंगे इट इज नेग्लिजिबल, दिस इज नेग्लिजिबल, क्योंकि 100 में से 5 मॉलिक्यूल्स का आयोनाइज होना, तो 100 के मुकाबले में ये क्या है, इट इज नेग्लिजिबल, ये बहुत ही कम अमाउंट है. इसका मतलब यह है जो अल्फा वैल्यू है, अल्फा इन द डिनोमिनेटर, इन द डिनोमिनेटर कैन बी नेग्लेक्टेड, ये आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं. इन कंपैरिजन विद 1, क्योंकि 1 आपको पता है 100% डिसोसिएशन. क्या इसका मतलब यह है जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा है, अल्फा आप मानेंगे इट इज नेग्लिजिबल,
तो 1 माइनस एल्फा विल बी इक्वल टू 1। तो जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है दैट विल बी सिंप्लीफाइड टू KA इज इक्वल टू C एल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। ये एक ही बात है, ठीक है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो एल्फा स्क्वायर है, एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड। फिर और सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? स्क्वायर अगर आप ट्रांसपोज करेंगे इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KA डिवाइडेड बाय C। इफ यू फोकस ऑन दिस एक्सप्रेशन, इसका मतलब यह है कि जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है और ये जो डिग्री ऑफ या डिसोसिएशन, ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब यह है जितना KA वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का ज्यादा होगा, उसका मतलब उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट या आयोनाइज हुए हैं। तो KA वैल्यू से आपको पता चलता है क्या ये एसिड जो है वीक एसिड, ठीक है, गिवन एसिड, क्या ये बाकी वीक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि इट इज वीकर देन दैट। तो KA वैल्यू से ये पता चलता है, ठीक है। एक और पॉइंट है दैट इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है? आपको पता है कि जो कंसंट्रेशन होती है, मोलर कंसंट्रेशन C, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मिसाल के तौर पर यहां पे एसिड है वीक एसिड, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर आपने डाइल्यूशन की, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है, अगर आपने डाइल्यूशन की, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको पता है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है। अगर आपने वाटर ऐड किया तो ऑब्वियसली वॉल्यूम जो है दैट विल इंक्रीज और कंसंट्रेशन जो है दैट विल डिक्रीज। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई तो अल्फा वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज। इसका मतलब यह है जितना आप डाइल्यूट करेंगे वीक एसिड को, ठीक है, उतना ज्यादा वो आयोनाइज या डिसोशिएट होगा, यानी कि उसमें ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या देंगे? H पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन या ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, इसी को बोलते हैं, ठीक है। जरा अब आप मुझे बोलो, मिसाल के तौर पर आपके पास यहां पे एक और पॉइंट था कि हाइड्रोनियम आयन। देखो दोस्तों, यहां पे आपने लिखा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू C अल्फा। तो यहां पे ये भी आप नोट करेंगे, यू विल ऑल्सो नोट दिस थिंग कि जो हाइड्रोनियम आयन है, जो हाइड्रोनियम आयन, इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसके बराबर है? C टाइम्स अल्फा। मगर आप ऊपर देख रहे हैं लिख के C तो ऐसे ही रखेंगे, मगर इस अल्फा के बदले आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ KA डिवाइडेड बाय C, ठीक है। अब देखो यहां से क्या है? यहां से है हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये चीज आप और सिंपलीफाई कर सकते हैं। एक मिनट, देखो इसमें क्या करेंगे आप। अगर आप ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो आप यहां से, ये मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं, जो हाइड्रोनियम आयन है आप इसकी ऐसे स्क्वायरिंग कीजिए, ठीक है। तो ये इसके बराबर होगा C अंडर रूट ऑफ KA डिवाइडेड बाय C। इसकी भी आप स्क्वायरिंग कीजिए प्लीज, ये भी स्क्वायर के बराबर, यहां से भी स्क्वायरिंग, यहां से भी। आपको पता है ये और ये खत्म होगा, ठीक है।
तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव का स्क्वायर किसके बराबर होगा फिर, C स्क्वायर इनटू यहां पे आ जाएगा Ka, दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। ये एक C और इसका एक C खत्म होगा, तो यहां से आपको मिलेगा H3O पॉजिटिव जो है इट विल बी इक्वल टू, यहां पे स्क्वायर लिखेंगे फिलहाल, ठीक है। Ka बचा और न्यूमरेटर में बचा क्या, C। तो आज से आप याद रखेंगे जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, अगर आप ये स्क्वायर ट्रांसपोज करेंगे इट विल बी इक्वल टू Ka इंटू C। ये pH में आपको काम आ जाएगा, जब आप pH स्केल पढ़ेंगे वहां पे आपको ये बहुत काम आ जाएगा। ये जो है दिस इज नथिंग, इट इज एक्चुअली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव किसी भी वीक एसिड की। ये किसके बराबर होती है, उस वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है और उसकी कितनी कंसंट्रेशन आपने ली थी, ठीक है। अब ये कंक्लूड करते हैं कि जो Ka है, लास्ट पॉइंट, जो Ka है, Ka इट इज नथिंग बट ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, दिस इज डिसोसिएशन और इट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब सुनो, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka, जरा यहां पे आप देख लीजिए कि Ka जितना ज्यादा होगा, इस एक्सप्रेशन को देख लीजिए, ये वाला देखो, ये न्यूमरेटर है यहां पे, ठीक है। जितना वैल्यू इस न्यूमरेटर का ज्यादा होगा उसका मतलब यह है ज्यादा से ज्यादा एसिड मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट। देखो जितना ज्यादा न्यूमरेटर होगा, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली उसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है, इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा Ha मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हुए हैं इनटू व्हाट, हाइड्रोनियम आयन और A नेगेटिव। तो जितना Ka वैल्यू ज्यादा होगा उसे पता चलता है कि एसिड जो है इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। सो यू मे पुट इट लाइक दिस, द larger the value of K, the value of Ka, ठीक है, higher is the concentration, higher is the concentration of H positive। ऑब्वियसली जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होंगे या आयोनाइज होंगे H पॉजिटिव उतने ज्यादा मिलेंगे आपको, और उसका नतीजा क्या है, एंड देयरफॉर स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे विद Ka वैल्यूज। देखो आपके पास एक वीक एसिड है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, इसी तरह है कार्बोनिक एसिड, इसी तरह है एसिटिक एसिड, ये सारे वीक एसिड्स हैं, और है एक दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा क्या आप बोल सकते हैं इसमें रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, आपका यहां से जवाब होना चाहिए हाँ मैं बोल सकता हूं, मगर कंडीशंस अप्लाइड, आप इनका Ka वैल्यू दीजिए, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि जिस एसिड का Ka वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो लेट मी सपोज दीज आर द रेस्पेक्टिव वैल्यूज, 4.9 इंटू 10 रेज टू पावर -10, इसका ऑर्डर है 10 रेज पावर -10, इसका 4.3 इंटू 10 रेज टू पावर -7 है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू है 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर -5, और इसका है 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4। जब आप ये वैल्यूज कंपेयर करेंगे, इफ यूर मैथमेटिक्स इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो इसमें ऑर्डर्स डिफरेंट है, 10 रेज पावर -10, 10 रेज पावर -7, 10 रेज पावर -5, 10 रेज पावर -4।
तो आपको पता है फ्रॉम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, जितना 10 पे नेगेटिव पावर कम होगा ओवरऑल वो वैल्यू ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, ये नाइट्रस एसिड जो है, ठीक है, इनका Ka वैल्यू इस डायरेक्शन में Ka वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप मुझे बोलो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ जो है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब यह है जो नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है इसमें, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा वीक है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इन टर्न क्या है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कार्बोनिक एसिड से, और कार्बोनिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्गर है किससे? HCN से, ठीक है। तो आउट ऑफ दीज फोर दिस इज वीकेस्ट ऑफ ऑल एंड नाइट्रस एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अमंग दीज फोर। तो यहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिली कि अगर वीक एसिड्स का Ka वैल्यू दे के होगा, आपको ढूंढना क्या है, Ka वैल्यू जिस वीक एसिड का ज्यादा होगा वो बाकी वीक एसिड से स्ट्रॉन्गर होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। अब इसके बाद ये जो Ka वैल्यू है, यू कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ pKa वैल्यू। दिस इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फर्क क्या है, देखो अगर आप लिखेंगे ना pKa, तो मैथमेटिकली ये जो P है इट इज सिंपल नोटेशन ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, यानी कि अगर आप इन Ka वैल्यूज को नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैथमेटिक्स है, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास है, लेट मी सपोज यू हैव 10 raised to power -2, you have 10 raised to power -3, you have 10 raised to power -4 and you have 10 raised to power -5, ठीक है। लेट मी सपोज दीज आर Ka वैल्यूज। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि Ka वैल्यू इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये 10 raised to power -5 है, ये 10 raised to power -2 है। अब अगर आपने इस Ka वैल्यू को नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, क्या आप इसको भी नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 raised to power -2, दिस इज नेगेटिव लॉग ऑफ 10 raised to power -3, दिस इज नेगेटिव लॉग ऑफ 10 raised to power -4, दिस इज नेगेटिव लॉग ऑफ 10 raised to power minus what is called as 5, ठीक है। अब हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, नेगेटिव लॉग के बदले एक लेटर लिखते हैं कॉमनली, दैट इज P, ठीक है। ये एक नोटेशन है इसकी, है। और क्या लिखेंगे? Ka, मगर मैथमेटिकली आपको पता है, ठीक है, आपने सुना होगा नेगेटिव लॉग अगर 10 raised to power -n होगा, लेट मी सपोज, या m होगा, लेट अस सपोज लाइक दिस, ये एक फॉर्मूला। ये नेगेटिव n जो है आप ये लिखेंगे नेगेटिव, ये तो फॉर्मूला का है, इंटू -n, ठीक है, लॉग ऑफ 10, है ना। नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ? पॉजिटिव। तो ये भी क्या बनेगा, देखो, अच्छा, लॉग 10 आपको पता है ये 1 के बराबर है। ये मैथमेटिकली ये आपको देखना पड़ेगा, इफ यू डोंट नो, log 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, log 10 इज इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू निकलेगा 2, इसका वैल्यू निकलेगा 3, इसका वैल्यू निकलेगा 4, इसका वैल्यू निकलेगा 5। अब देखो अगर फेस वैल्यू चेक करेंगे, 2 इज स्मॉलर देन 3 इज स्मॉलर देन 4 इज स्मॉलर देन 5। अब देखो अगर हमने एज्यूम किया था Ka वैल्यू, तो सबसे छोटा Ka वैल्यू इस एसिड का था, इसका, है ना। अभी आपने देखा ये सबसे छोटा Ka वैल्यू है, तो ये वीक एसिड होगा, ये सबसे बड़ा Ka वैल्यू होगा, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब मैंने इस पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई किया, मैथमेटिक्स अप्लाई करने से एसिड का नेचर चेंज नहीं होगा, जो स्ट्रॉन्गर था वो स्ट्रॉन्गर ही रहेगा,
जो वीकर था वो वीकर ही रहेगा, भले ही कि फेस वैल्यूज चेंज हुए। देखो यहां पे जिस एसिड का के वैल्यू बड़ा था मगर उसका pKa वैल्यू जो है वो कम आ रहा है एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है that is directly proportional to K, no doubt, but that is simultaneously inversely proportional to pKa, ठीक है। अगर एसिड्स का K वैल्यू दे के होगा, आपको देखना है किस एसिड का Ka वैल्यू ज्यादा है तो वो रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अगर pKa वैल्यूज दे के होंगे लाइक दिस, ठीक है, तो आपको उस केस में देखना है सबसे कम pKa वैल्यू किसका है। लेट मी सपोज यहां पे सबसे कम pKa वैल्यू 2 है, ठीक है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है दैट विल बी मोर। सो व्हाट आई हैव रिटन इज एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। इसका मतलब क्या है, देखो लास्ट पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे, इट इज कंक्लूजन। जितना Ka वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड उतनी ही ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज मोर, ठीक है। अगर pKa वैल्यू कम होगा तब भी जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है दैट इज मोर, ठीक है। तो कहने का गर्ज यह है अगर 5 एसिड्स का K वैल्यू दे के होगा, आपको देखना है सबसे ज्यादा K वैल्यू किसका है, वही एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। अगर 5 वीक एसिड्स का pKa वैल्यू होगा, आपको उसमें सिलेक्ट करना है सबसे कम pKa वैल्यू किसका है, वही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। रेस्ट इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो। अस्सलाम वालेकुम।